हरे कृष्णा। तो चलिए आज जान लेते हैं कि इस बार कौन सी एकादशी है, किस प्रकार हम व्रत रहेंगे, कौन सी डेट को व्रत रहेंगे और कौन कौन से नियम होते हैं इस व्रत को करने के। और इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए इस बार हो रही है जया एकादशी और इस जया एकादशी को कौन से शुभ मुहूर्त में पूजा करेंगे, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं कि जया एकादशी कब है और इस दौरान हमें किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी शुभ डेट में हम जया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, ये आप सभी को पता है। तो इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। और जो सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है और वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशी तिथियों को भगवान विष्णु की आराधना और व्रत के लिए शुभ माना गया है। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की विशेष रूप से उपासना की जाती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसी ही जया एकादशी का शुभ मुहूर्त कब होगा, भगवान विष्णु की पूजा कब करेंगे और कौन सी डेट में करेंगे, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित जया एकादशी व्रत की शुभ डेट के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में। तो जया एकादशी का व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाएगा और वर्ष 2025 में यह तिथि 7 फरवरी की रात 9:26 से प्रारंभ होकर 8 फरवरी की रात 8:15 तक रहेगी। तो उदया तिथि के आधार पर इस बार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण होगा 9 फरवरी की सुबह किया जाएगा। और हम जो पारण समय होता है वो हम उसी समय पे करते हैं, जो हमें पारण समय 9 फरवरी को है तो 9 फरवरी को ही करेंगे। क्योंकि अगर हम समय से पारण ना करें व्रत का तो व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस व्रत के दौरान हमें क्या सेवन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और इस व्रत में क्या करें क्या नहीं करें। तो सबसे पहले इस दिन केवल फलाहार ही करना चाहिए और एक समय भोजन ग्रहण करना उचित होता है और जिसमें अनाज और नमक के सेवन से बचना चाहिए, इसको सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर नमक का सेवन करना ही है तो व्रत का नमक खाएं। नेक्स्ट है चावल, लहसुन, प्याज, मूली, बैगन और मसूर की दाल जैसी तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तो इन चीज़ों को हमें न खाना चाहिए, न सामने वाले को खाने देना चाहिए। तो ये है एकादशी व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं जया एकादशी पर हमें दान का क्या महत्व होता है, हमें क्या क्या दान करना चाहिए इस दिन। तो चलिए दान का महत्व भी जान लेते हैं इस जया एकादशी पर। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि को दान करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जूते, तिल, दूध, दही, मिठाई और घी का दान शुभ फलदायी माना जाता है। और मान्यता ये है कि जया एकादशी पर किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्रदान करता है और इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए हमें जया एकादशी पर और जो भी एकादशी होती हैं उन पर हमें दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य सीधे भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी कि अगर जो भी एकादशी आती है उस पर दान अवश्य करें और जो डेट होती है, जो पारण समय होता है एकादशी व्रत का, उस पारण समय पर ही व्रत का पारण भी अवश्य किया करें। क्योंकि व्रत का पारण अगर हम सही समय पे नहीं करते हैं तो वो भी पुण्य फलदायी नहीं बनता है और एकादशी हमारा व्रत, जो हम इतना बड़ा व्रत रहते हैं भगवान विष्णु को समर्पित, वो व्रत भी अधूरा रह जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। इस जया एकादशी पर हमें कौन कौन से व्रत के नियमों का पालन करना है जिससे हमारा व्रत संपूर्ण और पूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले इस दिन व्रती को धरती पर ही शयन करना चाहिए और ये एकादशी व्रत एक दिन पूर्व शुरू होता है, यानी कि दशमी से। तो इसके एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। और किसी की निंदा, ईर्ष्या, क्रोध और असत्य वचन से बचना चाहिए। नेक्स्ट है पशु पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है भगवान का ध्यान और भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नेक्स्ट है इसके नियम में कि तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें, क्योंकि यह निषेध माना गया है, क्योंकि एकादशी को
तुलसी माता व्रत रहती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं, उनको इसीलिए जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका व्रत टूट जाता है जल अर्पित करने से। इसीलिए मैं आप सभी से कहूँगी कि तुलसी माता को एकादशी वाले दिन जल अर्पित ना करें, दूर से ही माता तुलसी की पूजा करें। और माता तुलसी ध्यान में रहती हैं एकादशी वाले दिन क्योंकि भगवान विष्णु को प्रिय हैं और भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहती हैं, भजन कीर्तन में लीन रहती हैं तुलसी माता, तो उनको दूर से ही उनकी पूजा करनी चाहिए। तो देखिए ये रहे एकादशी व्रत के नियम, और जो मैंने आप सभी को एकादशी व्रत की डेट, शुभ मुहूर्त के बारे में बताया उसका भी आप सभी ध्यान रखें। और आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जय श्री हरि अवश्य लिखें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आपको एकादशी व्रत के पूरे महात्म के बारे में पता चला है, डेट के बारे में पता चला है, शुभ मुहूर्त के बारे में पता चला है, और एकादशी पर हमें किन नियमों का पालन करना है ये भी आप सभी मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप सभी को कैसे लगे ये जो नियम बताए हैं मैंने। और यदि आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।